DNCnum और DNS Recon दोनों ही डोमेन नेम सिस्टम DNS की जानकारी निकालने के लिए पावरफुल टूल्स हैं। इनको DNS रिकॉनेसेंस या एन्यूमरेशन टूल्स भी कहते हैं। सिंपल शब्दों में ये टूल्स किसी भी डोमेन का एक डिजिटल मैप तैयार करते हैं। सबडोमेन्स, IP एड्रेसेस, मेल सर्वर्स और दूसरी टेक्निकल डिटेल्स, ये सारी इंफॉर्मेशन पेनिट्रेशन टेस्टर्स, एथिकल हैकर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स के लिए बहुत काम की होती है। इससे उन्हें पता चलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अटैक सरफेस, वो हिस्सा जो इंटरनेट पर एक्सपोज्ड है, कितना बड़ा और कैसा है। ये टूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी पोस्चर को समझने का पहला कदम होते हैं। थोड़ा इतिहास, पहले सिंपल स्क्रिप्ट्स, लुकअप, डिग, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क्स बड़े और कॉम्प्लेक्स होते गए, इन मैनुअल तरीकों में बहुत वक्त लगने लगा। इस जरूरत को पूरा करने के लिए एडवांस्ड टूल्स बनाए गए। DNCnum, जो पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया है, एक पुराना और विश्वसनीय टूल है। वहीं DNS Recon पाइथन में बना है और थोड़ा मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है। दोनों ही ओपन सोर्स हैं, जिसका मतलब है कि कोई भी इनका कोड देख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए ये सिक्योरिटी कम्युनिटी में काफी लोकप्रिय हैं। इन टूल्स के यूज केसेस काफी सारे हैं, लेकिन सबसे कॉमन है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इनिशियल फेज। जब एक एथिकल हैकर को किसी कंपनी की सिक्योरिटी टेस्ट करने के लिए हायर किया जाता है, तो सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं। वेबसाइट्स, सर्वर्स, एप्लीकेशंस, इसे अटैक सरफेस मैपिंग कहते हैं। इसके अलावा ये टूल्स हिडन या भूले हुए सबडोमेन्स को भी ढूंढ सकते हैं, जो अक्सर कमजोर होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट यूज केस है जोन ट्रांसफर, AXFR, अटैक को टेस्ट करना, जिसे एक ही बार में डोमेन की सारी DNS रिकॉर्ड्स की कॉपी मिल सकती है। एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए ये टूल्स एक खजाने की चाबी जैसे हैं। इमेजिन करें कि आपको एक अनजान शहर का नक्शा बनाना है, में सड़कें, में डोमेन, फिर छोटी गलियां, सब डोमेन्स, फिर जरूरी इमारतीन जैसे हॉस्पिटल, मेल सर्वर्स और पुलिस स्टेशन, नेम सर्वर्स। DNCnum और DNS Recon आपसे बिना उस शहर में फिजिकली जाए डोर से ही ये सारा नक्शा बनाने में मदद करते हैं। ये इंफॉर्मेशन उन्हें आगे के अटैक्स जैसे पोर्ट स्कैनिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस और वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग के लिए एक सॉलिड बेस देती है। सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर ये टूल्स एक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने में बहुत योगदान दे सकते हैं। इन टूल्स को इंस्टॉल करना काफी आसान है, खासकर अगर आप सिक्योरिटी फोकस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। कली लिनक्स, पैरेट OS, इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ये टूल्स अक्सर पहले से ही इंस्टॉल किए हुए आते हैं। आप टर्मिनल खोलकर DNCnum, हेल्प, DNS Recon है, चलाकर चेक करें। अगर कमांड चल जाती है और ऑप्शंस दिखते हैं, तो टूल इंस्टॉल्ड है। अगर कमांड नॉट फाउंड आए, तो sudo apt update, sudo apt install DNCnum, sudo apt install DNS Recon। सिस्टम पासवर्ड पूछेगा, डिपेंडेंसीज हैंडल हो जाएंगी। कभी कभी खासकर DNS Recon के साथ कुछ एक्स्ट्रा पाइथन लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ सकती है। DNS Recon पाइथन पर बेस्ड है, इसलिए pip3 का इस्तेमाल करें। pip3 install DNS Python, रिक्वेस्ट्स लाइब्रेरी। इन ऑप्शनल पैकेजेस से फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। हमेशा pip3 का इस्तेमाल करें। अगर आप विंडोज यूजर हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप विंडोज सबसिस्टम फॉर लिनक्स WSL की मदद से ये टूल्स चला सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से उबुंटू या काली लिनक्स इंस्टॉल करें। एक बार WSL सेटअप हो जाए, लिनक्स टर्मिनल खोलकर वही स्टेप्स फॉलो करें। sudo apt update और sudo apt install DNCnum, DNS Recon। ये विंडोज यूजर्स के लिए इन पावरफुल टूल्स को यूज करने का सबसे बेहतर तरीका है। DNCnum और DNS Recon दोनों में कुछ कॉमन और कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। इनका सबसे मूल फीचर है सबडोमेन एन्यूमरेशन, यानी सबडोमेन्स को ढूंढना। ये काम दो तरीकों से होता है, पैसिव और एक्टिव। एक्टिव मेथड में ये टूल्स एक वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। www, मेल, एडमिन, dev। टूल इन नेम्स को डोमेन के आगे जोड़कर ag, admin.example.com DNS क्वेरी भेजता है। अगर सर्वर से रिस्पॉन्स आता है तो सबडोमेन एग्जिस्ट करता है। इससे ब्रूट फोर्स इन्यूमरेशन कहते हैं। इसके अलावा दोनों टूल्स स्टैंडर्ड DNS रिकॉर्ड्स जैसे AAA, MX, NS
SOA, TXT इन्यूमरेट करते हैं। इनका एक और पावरफुल फीचर है जोन ट्रांसफर, XFR चेक। एक DNS जोन ट्रांसफर एक मैकेनिज्म है जिससे एक DNS सर्वर अपने सारे रिकॉर्ड्स की कॉपी दूसरे सर्वर को भेजता है। अगर कोई सर्वर गलत तरीके से कॉन्फ़िगर हो और पब्लिक XFR अलाउ करे तो अटैकर एक ही कमांड से सारे रिकॉर्ड्स ले सकता है। DNSenum और DNS Recon दोनों ही ऑटोमेटिकली चेक करते हैं कि टारगेट डोमेन के नेम सर्वर्स पर जोन ट्रांसफर पॉसिबल है या नहीं। अगर ये कमजोरी मिल जाती है तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी रिस्क होती है। टूल्स के काम करने का तरीका DNS प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है। जब आप वेबसाइट विजिट करते तो DNS क्वेरी जाती है। ये टूल्स वही काम बड़े स्केल पर करते हैं, एक साथ हजारों क्वेरीज। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए ये थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, 10, 20, 50 क्वेरीज पैरेलल। इससे रिजल्ट्स जल्दी आते हैं, लेकिन ज्यादा क्वेरीज भेजने पर DNS सर्वर रेट लिमिटिंग या ब्लॉकिंग कर सकता है। DNS Recon कुछ मॉडर्न फीचर्स भी ऑफर करता है, जैसे सर्टिफिकेट ट्रांसपेरेंसी लॉग्स को सर्च करना। हर SSL TLS सर्टिफिकेट पब्लिक CT लॉग्स में रिकॉर्ड होता है। ये लॉग्स स्कैन करके सबडोमेन्स मिलते हैं। ये पैसिव है, ब्लॉक होने का खतरा नहीं। दोनों टूल्स रिजल्ट्स को टेक्स्ट, CSV, XML, JSON में सेव करने का ऑप्शन देते हैं। एनालाइज करना और दूसरे टूल्स में इंपोर्ट करना आसान हो जाता है। इन टूल्स का इस्तेमाल करने से पहले सबसे जरूरी बात है परमिशन। हमेशा उन्हीं डोमेन्स पर इन टूल्स को चलाएं जिनके लिए आपके पास लिखित में इजाजत हो। पब्लिक डोमेन्स पर बिना परमिशन के इनको चलाना इलीगल हो सकता है। प्रैक्टिस के लिए सेफ लैब बनाएं। अपना डोमेन खरीद कर टेस्ट करें। मेटास्प्लॉइटेबल जैसे डिलिबरेटली वल्नरेबल VMs। मान लीजिए हमारे पास परमिशन है और हम example.com पर टेस्ट कर रहे हैं। DNSenum के लिए एक बेसिक कमांड, DNSenum example.com। ये डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ स्टैंडर्ड एन्यूमरेशन करेगा। एडवांस्ड फ्लैग्स, थ्रेड्स बढ़ाकर स्कैन तेज करें। DNSenum threads thus example.com। रिजल्ट सेव, आउटपुट एग्जाम्पल, results.txt, कस्टम वर्ड लिस्ट, F, पूरा एन्यूमरेशन, enumber। अब DNS Recon की तरफ सिंटैक्स थोड़ा अलग है। स्टैंडर्ड स्कैन, DNS Recon, example.com, TSTD, वर्बोस के लिए Zatvi, brute force, T-Bati और वर्ड लिस्ट, W, user, share, word lists, dancemap.txt, JSON output, DNS Recon, dexample.com, TSTD, J output.json। टूल्स को चेन करना फायदेमंद है। पहले पैसिव टूल्स, Amas, Sublist Third, The Harvester से सब डोमेन लिस्ट बनाओ। सर्च इंजिन्स, पब्लिक डेटा सेट्स, APIs, लिस्ट्स कंबाइन करके यूनिक बनाओ। फिर DNS Recon, DNSenum से वैलिडेट करो और IP एड्रेसेस निकालो। ये अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट पिक्चर देता है। पैसिव और एक्टिव दोनों तरीकों का फायदा मिलता है। DNS इन्यूमरेशन करते वक्त सबसे आम समस्या है रेट लिमिटिंग या IP ब्लॉकिंग। बहुत तेजी से बहुत सारी क्वेरीज भेजने पर सर्वर अटैक समझकर IP ब्लॉक कर सकता है। फिक्स, स्कैन स्पीड कंट्रोल, DNSenum, थ्रेड्स वैल्यू कम करें, 5-10। DNS Recon में पैरेलल रिक्वेस्ट्स लिमिट करें और अलग अलग पब्लिक रिजॉल्वर्स यूज करें। Google 8.8.8.8, Cloudflare 1.1.1.8 ताकि लोड डिस्ट्रीब्यूट हो। वाइल्ड कार्ड DNS, नॉन एग्जिस्टेंट सबडोमेन्स, random 123.example.com एक ही IP पर रिजॉल्व होते हैं। ब्रूट फोर्स में हर शब्द वैलिड लगेगा। हजारों फॉल्स पॉजिटिव्स। DNSenum, DNS Recon रैंडम क्वेरीज से वाइल्ड कार्ड डिटेक्ट करते हैं। कॉमन IP मिलते ही वाइल्ड कार्ड डिटेक्टेड और उस IP से जुड़े रिजल्ट्स फिल्टर। धीमे रिस्पॉन्सेस, टाइम आउट्स, नेटवर्क स्लो हो सकता है या टारगेट DNS टूल। फिक्स, टाइम आउट वैल्यू बढ़ाएं। DNSenum, टाइम आउट 10। फायरवॉल, परमिशन एरर्स, नेटवर्क ऐसी एक्टिविटी ब्लॉक कर रहा है। नेटवर्क एडमिन से बात करें। स्कोप, परमिशन दोबारा चेक करें। जोन ट्रांसफर, AXFR, फेल होना एक्सपेक्टेड है। ज्यादातर सर्वर्स पब्लिक AXFR ब्लॉक करते हैं। AXFR फेल्ड का मतलब सर्वर सुरक्षित है। अगर AXFR सक्सेसफुल हो तब चिंता की बात। ऑथोराइज्ड टेस्टर हो तो क्लाइंट से कहें आपकी IP अलाउ लिस्ट करें। जब आपका स्कैन पूरा हो जाता है तो आपके पास बहुत सारा डेटा होता है। इस डेटा को समझना और प्रायोरिटाइज करना सबसे जरूरी काम है। आपको सबडोमेन्स की लंबी लिस्ट मिलेगी उनके IP एड्रेसेस के साथ।
पहला कदम, कैटेगराइज, डेव, स्टेजिंग, टेस्ट, एडमिन, वीपीएन, पोर्टल। ये अक्सर इंटरनल सिस्टम्स होते हैं जो गलती से पब्लिक हो गए हैं। इनको प्रायोरिटी दें। देखें कौन से सबडोमेन्स सेम आईपी शेयर कर रहे हैं। एक ही सर्वर, अलग आईपीज, अलग इंफ्रा, ऑन प्रेमिस, AWS, एजर पर इशारा करते हैं। सबडोमेन टेकओवर रिस्क ढूंढाएं, e.g. blog.example.com, स्नेम थर्ड पार्टी, हिरोकू, S3 की तरफ पॉइंट करता हो, लेकिन सर्विस पर अकाउंट डिलीट हो, अटैकर उस नाम से क्लेम करके कंट्रोल ले सकता है। बचाव, जोन ट्रांसफर्स, AXFR रिस्ट्रिक्ट करें, सिर्फ ट्रस्टेड सेकेंडरी DNS IPs को अलाउ। पब्लिक AXFR ब्लॉक, सिर्फ जरूरी DNS रिकॉर्ड्स पब्लिक रहें। सेंसिटिव TXTS इंटरनल नेम्स हटा दें। मिनिमम एक्सपोजर, DNSSEC इंप्लीमेंट करें। इंटीग्रिटी, सिग्नेचर्स, DNS स्पूफिंग का बचाव, CT लॉग्स मॉनिटर करें। अननोन सर्टिफिकेट्स पर अलर्ट, अपने डोमेन पर नियमित DNSINUM DNS रिकॉन ऑडिट्स चलाएं। अंत में ये याद रखना बेहद जरूरी है, DNSINUM और DNS रिकॉन दोनों डुअल यूज टूल्स हैं। इनका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए भी हो सकता है, एक कंपनी की सिक्योरिटी को बेहतर बनाना, और गलत काम के लिए भी, किसी पर अटैक के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना। इसलिए इनका इस्तेमाल हमेशा जिम्मेदारी से करें। सबसे पहला नियम, हमेशा लिखित परमिशन। बिना इजाजत एक्टिव स्कैनिंग कानूनी रूप से गलत है। स्कोप समझें और उसी में काम। बेस्ट प्रैक्टिसेस, पैसिव से शुरू, फिर एक्टिव से वैलिडेट, क्रॉस वेरीफाई रिजल्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन रखें। स्कोप, परमिशन, एक्टिविटीज। गंभीर कमजोरी मिले, सबडोमेन टेक ओवर, एक्सपोज्ड एडमिन पैनल, रिस्पॉन्सिबली रिपोर्ट करें, पब्लिक न करें जब तक फिक्स न हो। अगले कदम, Nmap से पोर्ट स्कैनिंग, बर्ब स्वीट से वेब टेस्टिंग, टूल्स के ऑफिशियल गिटहब रिपोज फॉलो करें, सेकलिस्ट्स, वर्ड लिस्ट्स एक्सप्लोर करें, प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म्स, OWASP ब्रोकन वेब एप्स, हैक द बॉक्स, और हमेशा लीगल, सेफ लैब एनवायरनमेंट। DNS इन्यूमरेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये टारगेट का बर्ड्स आई व्यू देता है। DNSINUM और DNS रिकॉन दोनों बेहतरीन हैं। चॉइस पर्सनल पसंद। टूल से ज्यादा जरूरी है टेक्निक और एथिक्स। सही नीयत से डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाएं।